तो हम सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है। तो इसके लिए पहले हम सोचे कि जब पापा ने बोला कि कैसे पापा ने बोला कि आज तुमको वचन देना है और ये 8 साढ़े 8 के बीच में हुआ बोला उन्होंने। तो फिर मैं तुरंत टाइम देखी, पहले मैं कहीं इधर उधर नहीं देखी, सबसे पहले समय को देखी। मैं बोली अभी, तो फिर पापा बोले हो जाएगा। हम बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम उधर जा रहे थे चाचा लोग के घर तरफ शायद, और फिर हम सोचे कि अब हमें वचन को देखना है। तो हम फिर वचन की ओर बढ़े और हम प्रार्थना की सबसे पहले। और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था मदर्स डे पे किस तरह का वचन देना है। तो फिर मैंने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी सिखाया हम उसको उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले हम इस हिस्ट्री को देखते हैं कि ये मदर्स डे आया कहाँ से, हम क्यों इसे मनाते हैं। तो एक लेडी है एना जर्विस, उनकी माता 1905 में उनकी माता नहीं रही और फिर वो अपनी माता से इतना प्रेम करती थी कि उनके ऑनर के लिए, उनके सेक्रीफाइस के लिए कि हम लोग मदर्स डे को मनाया जाए। तो उनको उस समय ये आइडिया आया और वो फिर उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की मदर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट मतलब करें। तो उन्होंने हम लोग मतलब यूएस की रहने वाली थी एना जर्विस, और उन्होंने 1908 में मतलब 1908 में फर्स्ट मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था। और ये ऑर्गेनाइज्ड एना नहीं किया था, इवेंट हुआ था मेथोडियस चर्च में जो कि वेस्ट वर्जीनिया में है। एना ये भी चाहती थी कि ये नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाए, और फिर कोशिश होते हुए 1914 में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन इस्टेब्लिश किए इस मदर्स डे को कि वो नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाए। तो हम मनाया जाए तो फिर मदर्स डे है। फिर ये हिस्ट्री थी उसकी, और भी इसमें बहुत सारे बातें हैं जो मैं बस छोटी सी बातों को लेके चली कि क्यों वो चाहती थी कि मनाए, और फिर कैसे ये प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने इसको इस्टेब्लिश किया 1914 में। और उन्होंने भी पूरी कोशिश की, उन्हीं की वजह से ये पूरी कोशिश रही कि इसे हम लोग मदर्स डे के रूप में मनाया जाए। और फिर इसके रूप में यूएस के बाद फिर और भी वर्ल्ड में जगह जगह हर एक कंट्री में इसको मनाया गया। मई 2nd वीक जो संडे होता है उसमें हम लोग मदर्स डे को मनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, जो कि हम एक फ्रेंड के रूप में और हर एक रूप में हम लोग उनसे बातचीत कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ही विशेष होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि और भी परिवार के सदस्य हैं वे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन आज मदर्स डे है तो हम आज माँओं के बारे में बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं यहाँ जितने भी बच्चे हैं और भी जगह जगह हैं, वो सभी जानते हैं कि माँ उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उनके दुख सुख में उनकी सहायता करती हैं, उनको समझती हैं। अगर वो दर्द में भी होती हैं फिर भी अगर वो हमारे दर्द को देखती हैं तो अपने दर्द को वो भूल जाती हैं। हम सच में सारी माँओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सेक्रीफाइस के लिए, जो वो सेक्रीफाइस करती हैं, उनके प्रेम के लिए, उनके फ्रेंडली नेचर के लिए, और हर एक बात के लिए कि वो हमें समझती हैं। हम उन लोगों को धन्यवाद करते हैं। और हम पहले ये चीज़ समझें कि प्रेम कैसा होना चाहिए। बस ये प्रेम काफ़ी नहीं है कि हम अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं और उनको प्रेम से बर्ताव कर रहे हैं और फ्रेंडली नेचर है हमारा बच्चों के साथ कि जैसा भी परिस्थिति आती है बच्चों को वो हमसे आके बातचीत करते हैं। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर के बारे में उनको बताएं अपने बच्चों को, ताकि वो आगे बढ़े और प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्रेम रखे, लेकिन ये भी ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो जीवन हमें दिया गया है हर एक लोगों को, वो सिर्फ जो प्रभु का प्रेम होता है वो सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे, वो लोगों को भी बताए। तो सबसे पहले हम व्यवस्था
6 का 5 पढ़ेंगे। कोई भी लीजिए। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि माँओं को कैसा प्रेम करना है, पर सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को प्रेम देते हैं, अपने पतियों को प्रेम देते हैं, अपने माँ बाप को प्रेम देते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हमें यहोवा को सबसे पहला प्रेम देना है, यहोवा से अपनी बात करनी है। तो उन्होंने बोला है कि अपने सारे मन से, सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और फिर हम उसके आगे 6 और 7 को भी पढ़ेंगे। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो माँ को कैसा होना है कि अपने बाल बच्चों को समझाएं, सिखाएं, और घर में अगर बैठे हैं तो वहाँ भी बताएं, लेट रहे हैं तो लेटने से पहले बताएं, सोने से पहले बताएं, वो कहीं जा रहे हैं तो बताएं कि प्रभु से प्रार्थना करके कहीं जाते हो तो बाहर जाओ और विश्वास रखो। अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें प्रभु पे विश्वास रखो। तो हर एक जगह पे उठने बैठने से, मेरे चलने फिरने से, गीत भी है कि हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से प्रभु को महिमा मिलते रहे। तो वैसे ही हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाते रहें कि चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, खेल रहा हो, कूद रहा हो, पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, हर एक बात से प्रभु के बारे में बताते रहें। तो और फिर ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या हो सकता है, अगर हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताते हैं, उनके प्रेम को नहीं बताते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं बताते हैं, तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बहुत ही थोड़ा समय लेंगे। तो एक कहानी को सुनेंगे 3 माँओं के बारे में, और ये कुछ ऐसी कहानी है जो बाइबल से जुड़ी हुई है, और इसे आप लोगों को अगर याद होगा, माँओं से डायरेक्ट बाइबल में नहीं लिखा है कि ये माँओं के ही बारे में है, लेकिन इस जो पैराबल है बाइबल में उससे ये लिया गया है कहानी को, और इसे उससे जोड़ा गया है ताकि बहुत ही ईजिली हमें समझ में आए माँओं के बारे में, बच्चों के बारे में, पतियों के बारे में। तो इसमें 3 माएँ हैं। एक माँ, जो पहली माँ है, उसके 5 बच्चे हैं। जो दूसरी माँ है उनके 2 बच्चे हैं, और जो तीसरी माँ है उनकी 1 बच्चे हैं। तो पहली माँ क्या करती हैं, उनके जो 5 मतलब जो परमेश्वर है, उन्होंने उन माँओं को बच्चे दिए, और उन्होंने उन लोग को दिया कि अब इन लोग जाके मतलब अब मैं बच्चे परमेश्वर की आशीष रही, और उन लोगों को जो बच्चे मिले हैं, ताकि वो परमेश्वर चाहते थे कि माँ जो हैं वो बच्चों को और भी फलवंत करे, प्रभु के बारे में बताएं, और उनको एक बाउंड्री में सीमित ना रखें, उनको परमेश्वर के बारे में बताते रहें, और ताकि जैसा प्रभु की इच्छा रहेगी वैसा उनका काम होगा। क्योंकि सच में ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नरक के कुंड में जा सकते हैं। तो उसके लिए वो जो पहली माँ है, जो जिनके 5 बच्चे हैं, उन्होंने पांचों को बहुत ही अच्छे से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती थी। इवन उनके हस्बैंड जो रहते थे वो भी उनकी पूरी सहायता करते थे इस बात के लिए कि वो अपने बच्चों को पूरा परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि वो कैसे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें, ट्रूथफुल रहें, और पूरे सच्चाई के साथ रहें, आत्मिकता के साथ रहें। और वो हर एक चीज़ में प्रोत्साहित करती थी कि बेटा अगर ऐसा है, बच्चे अगर ऐसा है तो तुम परिस्थिति में हार ना मानो, तुम आगे बढ़ो, तुमको हार नहीं मानना है, तुमको प्रेयर करते रहना और विश्वास करना है। क्योंकि वो ऐसा विश्वास है जो हमें सिखाता है कि हम हर एक परिस्थिति को संभाल सकते हैं। और वो मतलब प्रेम के बारे में बताती थी, एक दूसरे से प्रेम रखना, पड़ोसियों से प्रेम रखना, हर एक चीज़ के बारे में बताती थी, और एक दूसरे का हेल्प करना कि एक दूसरे को कैसे मदद करना है, और हर एक चीज़ जैसे जिस भी तरह से प्रभु के बारे में
बताना होता है प्रभु का नेचर और हर एक चीज़ पति पत्नी दोनों ही बच्चों को अपने बताते थे और पूरा एफर्ट करती थी उनकी माँ की जो भी बाइबल में रहता था। जो इतने सारे स्टोरी हैं और इतने सारे हम लोगों को इनकरेज करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें इंस्पिरेशन देने के लिए बहुत सारे वचन हैं। तो उनकी माँ पूरी कोशिश करती थी कि कुछ भी ऐसा हम वचन ना छोड़ें जिससे मेरे बच्चे अनजान रहें। तो फिर ऐसा हुआ कि उनके बच्चे जब बड़े हुए तो वो लोग गॉस्पल जो प्रभु का सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो लोगों तक पूरा पहुंचाते थे। वो दूर दूर जगह जाते थे, जहाँ जहाँ भी प्रभु की इच्छा रहती थी कि तुम इस जगह में जाओ, उस जगह में जाओ, पूरे सच्चाई से, पूरे आत्मिकता के साथ जाते थे। और उनका नेचर कुछ ऐसा था, उनका एक्शन ऐसा था कि लोग कहते थे कि सच में ये कितना अद्भुत है और सच में ये चुना हुआ बेटे और बेटियां हैं, ये जो पांचों हैं ये सच में चुने हुए लोग हैं कि ये बहुत ही अच्छी मतलब अलग ही तरह से प्रभु के बारे में बताते हैं और लोग प्रभु के प्रेम को समझ पाते थे। ये सिर्फ किस वजह से हुआ? माँ की वजह से हो पाया और फिर पति के हेल्प से हो पाया। फिर दूसरे माँ की हम तरफ जाते हैं, उनको ट्विंस बच्चे हुए थे, मतलब जुड़वा बच्चे हुए थे, 2 बच्चे। और फिर वो क्या करती थी माँ, उनके भी पति उनकी पूरी सहायता करते थे और कभी उनको छोड़ते नहीं थे किसी भी स्थिति में। और उनकी माँ क्या करती थी कि उनको नम्र होना सिखाती थी, अपने बच्चों को दीनता के साथ रहना सिखाती थी कि गुस्सा अगर तुम्हें आ रहा है, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मतलब चिड़चिड़ाहट हो रही है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तो वो सिखाती थी कि कैसे नम्र और दीन बनना है वो। और प्रभु के बारे में, प्रभु के नेचर के बारे में और प्रभु कैसा, उनका कैसा स्वरूप है वो बताती थी, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के तरह चले, उनकी तरह जिए। और अगर कोई ठट्टा करता था वो बच्चों का, तो वो सिखाती थी कि ऐसा मत करना कि तुम उल्टा उन लोगों को गाली देना या फिर थप्पड़ देना, बल्कि तुम उन लोगों को अपना दूसरा गाल भी दे देना अगर वो तुम्हें मारते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिखाएं और कुछ समझें भी कि अगर कोई हमारा ठट्टा करता है और कुछ भी, तो हम उल्टा उनको कर्ज ना दें, उनको हम श्रापित ना करें, हम उनको कुछ उल्टा ना बोले। और वैसे ही वो माँ भी करती थी, वो उनको ऐसा सिखाती थी कि वो ठट्टा जब उनका होता था तो वो लोग इतना नम्र और दीन बनते थे, इतना शालीनता के साथ रहते थे कि वो लोग कर्ज नहीं, मतलब जो दूसरे लोग हैं उन लोग को वो कर्ज नहीं देते थे, कोई श्राप नहीं देते थे, उल्टा वो लोग मारते नहीं थे, बल्कि वो पूरी नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते थे कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो। और जब वो बड़े हुए तो वो दोनों बिजनेस एक साथ करते थे और वो लोग का परिवार था। और वो लोग दोनों क्या करते थे, वो लोग दोनों का जो परिवार था, वो लोग दोनों क्या करते थे, वो लोग अपने अपनी फैमिली को परमेश्वर के बारे में बताती थी। और जो भी लोग आते थे बिजनेस जब वहाँ पे हो रहा है तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे कस्टमर आएंगे तो कस्टमर को भी बताते थे और पूरे परिवार में बताते थे प्रभु यीशु के बारे में, उनके सच्चाई को, उनके नेचर को, उनके विश्वास को, उनके प्रेम को सिखाते थे, उनके बाइबल के वचन को सिखाते थे, ताकि वो पूरी सच्चाई से उनका भी परिवार जो है वो बच सके। फिर ऐसा हुआ कि वो लोग भी आशीषित हुए और प्रभु की जैसी इच्छा रही उन लोगों के जीवन से, वैसा काम हुआ। और जो तीसरी माँ थी जिनका सिर्फ एक ही बेटा था, वो क्या थी कि वो बहुत डरती थी अपने बच्चे को खोने से। वो किसी भी चीज़ में बच्चे को अपने बच्चे को आगे नहीं करती थी। वचन को उतना, मतलब अगर वचन ठीक है तुम पढ़ो, लेकिन तुम दूसरे को जगह में जाके मत बताओ, क्योंकि अगर तुम मारे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सताए जाओगे, तो मैं नहीं चाहती कि तुम सताए जाओ। तुम मतलब कि ठीक है वो बताते थे, लेकिन वो ऐसा इस तरह से बताती थी कि वो उतना प्रभु को जान ही नहीं पाया, प्रभु के प्रेम को वो समझ ही नहीं पाया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी माँ उनको मदद नहीं कर पाई। और जब ऐसा होता था कि उनके पति जब अपने बच्चे को सही करना चाहते थे, तो उनकी माँ इतना प्यार करती थी अपने बेटे से कि उस प्रेम की वजह से वो अपने पति को मना कर देती थी कि नहीं, तुम इसे नहीं डांट सकते, तुम इसे मार नहीं सकते, ये अभी छोटा है, हमारा इकलौता है। और ऐसा ऐसा करके वो प्रभु के बारे में भी उतना नहीं बताती थी, अपने काम में भी व्यस्त रहती थी और खुद उतना भी उतना प्रभु के नज़दीक नहीं जाती थी। वो भी अपने आप को काम में बहुत ही बिजी रखती थी और टाइम को ऐसे ही वो निकल जाता था। जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला और फिर वो
लोग उसको किस तरह से जाने, वो इस तरह से जाने कि ये बहुत ही ईर्ष्या करने वाला इंसान है, गुस्सा करने वाला इंसान है, ये एकदम भी खुश नहीं रहता है और ये दूसरों को भी खुशी नहीं देता है, बहुत ही गुस्सा वाला इंसान है। तो जब ऐसा हुआ, जब वो बड़ा हो गया, तो फिर कहानी में जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने उन लोगों को उन माँओं को बच्चे को दिया था। तो फिर ऐसा था कि एंड में वो इस चीज़ का लेखा लेगा। फिर लेखा लेने का टाइम आया कि तुमने कैसा कैसा काम किया है। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों माँओं के बारे में सुना कि ओ वाओ, मतलब कितनी अद्भुत बात है कि ये 5 बच्चे और ये 2 बच्चे जो हैं ये कितनी अच्छी तरह से मेरे काम को किए, जैसा भी किए हैं, लेकिन मेरे बारे में लोग और भी जान पाए हैं, मुझसे प्रेम कर पाए, उन लोगों का जीवन बच गया है। तो वो बहुत ही उन लोगों को वो किए, रिवॉर्ड दिए, उन लोगों को बहुत ही ऑनर दिए, उन लोगों को बहुत ही इज्जत दी है उन लोगों को कि सच में ये बहुत ही अद्भुत है कि तुम दोनों माँओं ने बहुत ही अच्छे से काम को किया है। तो उन लोगों की वो प्रशंसा किए। फिर ऐसा हुआ कि जो तीसरी माँ थी, जब उसके बारे उनके जब आया, तो फिर वो ना ही जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थे उनको ना ही वो इज्जत दिए और उनसे वो प्रसन्न भी नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो औरत ने बोला कि प्रभु यीशु मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा जो है वो आपने मुझे दिया है, तो मुझे अपने तक ही सीमित रखना है, वो कहीं और बाहर नहीं देना। अगर वो बाहर जाएगा तो वो भटक जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने डर की वजह से मैंने आप पे भरोसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं इस तरह से हो गई, मैं अपने बच्चे को अपने तक ही सीमित रख सकी और आपके प्रेम के बारे में नहीं बता पाई। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तो मेरी दृष्टि में तुझ जानी गई है और इसके लिए मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा और इसके लिए मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं दूंगा। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर ये कहानी इसी तरह से खत्म होती है कि इस तरह से उन्होंने लेखा लिया और इस तरह से उन औरतों को जजमेंट हुआ। और फिर उन लोगों का क्या हुआ, फिर हम देखते हैं ये जो कहानी है ये मैथ्यू मतलब मत्ती 25 से ली गई है। मत्ती 25 से ली गई है, उसका 14 से 30 तक हम लोग उसको अभी पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि इसको कैसे रिलेट किया गया है। हम मत्ती 25 14 से इसको 21 तक पहले पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि देखेंगे कि ये पहली माँ के बारे में है। तो कोई भी एक जन मत्ती 25 14 से 21 तक पढ़े और उसको ध्यान से सुने। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूँ। तो ये पहली माँ के बारे में है कि उन्होंने उसको और भी दुगना किया। जो उनके बच्चे थे उनको बारे में इतना बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो जगह जगह जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। और प्रभु यीशु मसीह सच में जो ये लेखा लेने वाले स्वामी हैं वो कहानी के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए कि वो सच में बहुत ही खुश हुए और उससे वो बोले कि सच में तू विश्वास योग्य रहा और मैं मतलब इसमें बोला है कि वस्तुओं का मैं अधिकारी बनाऊंगा। और वो बहुत ही खुश हुए इस
उसके काम वाले इंसान से, उसी रूप से प्रभु यीशु मसीह भी उस माँ से बहुत खुश हुए। अब फिर हम 22 से आगे बढ़ेंगे, दूसरी माँ के बारे में पढ़ेंगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये दूसरी माँ के बारे में है। और जैसे कि इसमें लिखा है कि मैंने 2 तोड़े दिए और तुमने 2 और कमाए, जैसे वो 2 बेटे उनको दिए गए और उन्होंने अपने परिवार को, जो भी उनके आसपास में लोग आते थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे भी खुश हुए। तो अभी हम 24 से 30 तक पढ़ेंगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो इस कहानी से हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि वो तीसरी महिला के साथ क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह उन्हें तुझ जाने, और जैसे इसमें लिखा है कि जो भी उसको आशीष में मिली थी उससे वो ले लिया गया। और उसको जैसे 30 में लिखा है कि इस निकम्मे दास को, जो वो महिला थी, उसको अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और फिर ऐसा होगा कि हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, हम अपने जीवन को नहीं बचा सकते। हम अगर हम चाहेंगे भी कि हमें एक और मौका मिले, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस समय प्रभु यीशु मसीह तुरंत हमें जानने से इनकार कर देंगे। तो ये सच में जो स्टोरी है वो एक तरह से देखा जाए तो हमें सिखाने वाली बात है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है और किस तरह से अपने बच्चों को भी बताना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सच में आपको प्रशंसा आपकी होगी। जैसा कि नीति वचन 31 में 28 से हम 30 को जब पढ़ते हैं, नीति वचन 31 उसके 28 से 30 तक। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है। नीति वचन 31 28 से 30 तक। खूब उठकर उसको धन्य कहते हैं और पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तेरी झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पे जैसा लिखा है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, और भय तभी आएगा जब हम उससे प्रेम करेंगे। जैसे हम अपने बच्चों से, अपने पति से हम प्रेम करते हैं तो हमें डर भी लगता है कि नहीं, अगर ये बोल दिए तो ये गुस्सा हो जाएंगे। अब बच्चे भी ऐसा होता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर हम ये बात बोल दिए तो कहीं मेरे बच्चे हर्ट ना हो जाए, उनको दुखित ना हो जाए। तो सच में ऐसा है कि बहुत ज़रूरी है कि हर एक लोगों को, और यहाँ पे जैसा लिखा है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, और उनके बच्चे जो रहेंगे, जैसा 28 में लिखा, उनके बच्चे और उनके पति भी ये कहेंगे कि उनकी प्रशंसा करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे। अगर आप अच्छे काम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उनका विश्वास आपके जीवन में सच में दिखता है, और आप अपने बच्चों को बताते हैं, उठने बैठने से, उनके चलने फिरने से, हर एक जगह जगह पे, तो सच में
प्रभु का वहाँ काम होता है और प्रभु की जो आशीष होती है वो और भी फैलती है और हमें और भी जगह जगह पहुँचाती है ताकि हम प्रभु के बारे में बताएं। तो ये छोटा सा वचन है, अगर मेरे बोलने से अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ ऐसा किया हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और आप सबों को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वचन के लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो इस सुंदर बात के लिए जो प्रभु ने कुछ बातों को सीखने की अनुग्रह दिया। और हम लोग ये सोचें कि मालों के बारे में वचन में नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं करते हैं ना। अगर आप थोड़ा सा आपको एक दो जगह के बारे में ले चलते हैं, लेकिन एक के बारे में बताएंगे। रूत की पुस्तक पहला अध्याय 16 वचन। रूत की पुस्तक न्यायों के बाद है, पहला सामुएल से थोड़ा सा पहले। रूत की पुस्तक पहला अध्याय 16 वचन। नौमी अपनी बहुओं को, जो उसके दो बेटे थे, दोनों बेटे और उसके पति जब मर गए और जब जरूर उनको कुछ बात बताई होगी, तब ये बात यहाँ पर आई। एक अच्छी माँ की भूमिका जो है नौमी अपनी दोनों बहुओं के साथ निभाती है। अच्छी बात जरूर नौमी सिखाई होगी। ये मोआब के से आई हुई निकली हुई रूत है और उसकी बड़ी जेठानी ओर्पा। और जब ये दोनों अपने बेटों के साथ नौमी ने शादी कर दी तो एक अच्छी माँ, अच्छी सास की भूमिका उसने बताई। पुराने नियम में है, ये पहला सामुएल से पहले, न्यायों के बाद में। नौमी इसको मोआब के बारे लोगों को परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, सामर्थ्य परमेश्वर कौन है, आशीष देने वाला परमेश्वर कौन है, दंड देने वाला परमेश्वर कौन है, क्या करता है, ये इन लोगों को नहीं पता था। लेकिन नौमी इस बात को जानती थी कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या क्या करता है। और तब उसने अपनी दोनों बहुओं को ये शिक्षा दी, परमेश्वर हमें क्या क्या सिखलाता है, क्या क्या बतलाता है करके। और जब नौमी अपनी बहुओं को इस बात को सिखाई, इसको बतलाई, तो रूत एक बात को बोलती है 16 वचन में कि तू मुझे लौट जाने के लिए नहीं कहा, तू मुझे फिर से, चूंकि दोनों बेटे मर गए हैं, अब नौमी की उम्र बहुत अधिक हो गई है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। और उस समय रीति रिवाज था कि जो बड़ा भाई अगर मर जाता है तो उसकी पत्नी का विवाह उसके छोटे भाई से होता है। उस समय नौमी के पास ये भी ऑप्शन में नहीं था। और जब रूत को इस बात को बतलाया गया तो रूत क्या बोलती है 16 वचन में कि जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ, जिधर जिधर तू चलेगी उधर उधर मैं भी चलूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। ये नौमी अपनी बहू को सिखाई होगी परमेश्वर के बारे में, एक अच्छी माँ के बारे में। अच्छी वो सास नहीं बनी होगी बल्कि अच्छी माँ बनी होगी कि मैं अपने बच्चे को कैसी तालीम दें, कैसी शिक्षा दें कि मेरी बहू जो बेटी के रूप में है हम उसको अपने घर में ले आए, ये उसको सिखाई होगी। लेकिन हम लोग जो सास होगी वो क्या सिखाते हैं, तुम तो एक भी बर्तन घर से लेके नहीं आई है, कुछ लेके नहीं आई है, कुछ ये नहीं की है, तुम्हारा बाप तुमको क्या सिखाया है, तुम्हारी माँ तुमको रोटी बेलना नहीं सिखाई है, तुमको ये नहीं, तुमको ये। हम लोग बारंबार बहुओं के साथ वार्तालाप करते। नौमी इस बात को नहीं सीखा, लेकिन परमेश्वर के जीवन के बारे में उसने बतलाई और परमेश्वर की योजना में शामिल। अगर हम आप देखे आगे
तो दाऊद उसी के वंश से हुआ। दूसरी माँ के बारे में हम बतलाते हैं, एक माँ अपने बच्चे को आशीष देने के लिए चाहती है। अगर आप ध्यान करेंगे, इसहाक की पत्नी रिबका, उसके 2 बेटे उत्पन्न हुए। 25-27 अध्याय में जब आप जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक, तो वहां दिखता है कि इसहाक अपने बड़े बेटे को आशीष देने के लिए चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने रिबका को बता चुका था कि तेरा छोटा बेटा बड़े बेटे का स्वामी होगा, अधिकारी होगा और उसके अधीन में होगा, ये उसको मालूम था। सो रिबका कहीं अगर एसाव को आशीष मिल जाएगा तो परमेश्वर की योजना फेल हो जाएगी। सो याकूब को रिबका परमेश्वर की योजना को बतलाती थी, सिखाती थी। जैसे वचन अभी हम लोग बैठ के पढ़ रहे थे, 6 अध्याय व्यवस्था भी नमस्कार 4 वचन, तू अपने बाल बच्चों को उठते बैठते लेटते चलते फिरते सोते समय अपने परमेश्वर के बातों को बतला। आज हमारे बच्चे बिगड़ने का मेन कारण है, हम लोग अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर की योजना को नहीं बतलाते। हमारे बच्चे अगर शराबी हैं, उसका शराब मम्मी है। अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम हैं। चोर हैं, हम हैं। गलत काम कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार माता पिता ही हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को शुरू से उन्हें नहीं सिखाते, नहीं उन्हें बतलाते, जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। यदि हम उसे सिखाते तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में मिलती है, और जब मिलती है तो परमेश्वर एक वचन बतलाते, पढ़िएगा 61 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 वचन पढ़िएगा। जो माता पिता अपनी संतानों को, जो माता पिता अपने बाल बच्चों को अपने परमेश्वर की योजना को बतलाते हैं, उसके तरीका को बतलाते हैं, उसके आशीष में जीवन के बारे में, उसके सारी बातों को बतलाते हैं, उसके लिए परमेश्वर एक सुंदर बात बतलाती है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़िएगा। उनका वंश जाति जाति में, उनका वंश जाति जाति में, और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में, और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे, देखिए क्या लिख रहा है, उनका वंश क्या करा, उनका वंश क्या होगा, जाति 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 में क्या होगी, प्रसिद्ध होगी। कब होगी, जब हम अपने बाल बच्चों को, आज मदर्स डे, मम्मी लोग ध्यान करें, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दिए हैं, क्या हम बतलाए हैं, क्या परमेश्वर की योजना बताए, जो परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का तरीका को क्या हम अपने बच्चों को बताए हैं। कभी कभी हम लोग आंसुओं के साथ रोते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं एक दूसरे के पास, मैं नाश हो गया, मैं नाश हो गई, मैं मर गई, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा ऐसा। लेकिन हमने अपने बच्चों को नई शिक्षा देने से नाश हो जाते हैं। लेकिन जो शिक्षा देते हैं वो उसके बच्चों, उसकी संतानों के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है कि उसका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में क्या होगी, प्रसिद्ध होगी, पावरफुल होगा, प्रसिद्ध प्रतिष्ठित होगा। वो लोग उसको पहचानेंगे, जानेंगे। और क्या कर रहा है, जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे, जितने लोग उस संतान को देखेंगे पहचान लेंगे और ये कहेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, आशीष दिया है। जब हम अपनी संतानों को परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, बतलाते हैं, आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, जरूर आज मदर्स डे हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, और बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता की आज्ञा को माने। ठीक है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है अपने माता पिता की आज्ञा को। क्या मम्मी तुम भी सोने नहीं देती हो, देखो तो दिन के 9 बज रहा, तुम जबरदस्ती उठा रही हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा, मम्मी पढ़ रहे हैं ना अभी, देखो ऑनलाइन। आज्ञा को मानना, जिस
जिससे हम परमेश्वर के आशीषित संतान ठहरने पाए, जिससे लोग कहने पाए, क्या कहेंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं। उससे क्या होगा, लोग हमसे और आपसे डरेंगे और हमारे और आपके सामने घुटने टेकेंगे और ये कहेंगे, मुझे भी वो आशीष दो जो आपके ऊपर में परमेश्वर ने दिया है। ये तब होगा जब मम्मी पापा अपने बच्चों को सिखाते हैं, और ये तब होता है जब बच्चे आगे प्रार्थना करते। प्रेम यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए प्रभु जी। हम सुंदर माताओं के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दें इन माताओं के जीवन में आपके वचन दृढ़ता के साथ बैठने पाए, अपने आने वाली संतान, अपने होने वाले संतान जो इनको गोद में आप दे रखे हैं प्रभु, आशीषित होने पाए। ये बच्चे प्रभु से जरूर अनाज्ञाकारिता के अधीन में पाए जाते हैं, जरूर आपकी उपस्थिति से दूर है प्रभु, लेकिन आज ये सीखने सके, बैठ के प्रार्थना करने सीखे, वचन पढ़ना सीखे, जिससे ये संतान आशीषित होने पाए और इनको देख के लोग कहने पाए, ये वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। सो मेरे प्रियो, हम आपके दास होने के चलते हम इन तमाम माताओं को आपके हाथ में रखते हैं। इनको ज्ञान और बुद्धि से भरपूर कर प्रभु जी, अपनी समझ से परिपूर्णता में ले चल, जिससे अपनी संतानों को आपकी विधि व्यवस्थाएं चितौनियों को सिखाने पाए, जिससे संतानें आशीषित होने पाए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुना, आमीन।